हाय गाइज, वेलकम बैक टू फाइंडर एकेडमी। दोस्तों, जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो होगा आपके जो क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में आप पूछते हो, जैसे कि जो नोट्स है वो कैसे बनाने इन वीडियोस से, या फिर बुक लिस्ट वगैरह के बारे में, या फिर कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आपके जो ये जो कोर्स होता है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये सफिशेंट है या फिर इसके अलावा भी आपको कोई कुछ सोर्सेज जो है पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने। तो सारे क्वेश्चंस जो है आज हम डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में पूछते हो, जो मैंने यहाँ पे नोट करके रखे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप पूछते हो वो होता है कि नोट्स कैसे बनाने हैं। तो इस क्वेश्चन के ऊपर मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है और काफ़ी डाउट्स आपके मन में होंगे इस क्वेश्चन इस रिगार्डिंग कि जो कोर्स है हमारा, क्या ये कंप्लीट होगा या फिर ये जो कोर्स है ये सफिशिएंट है, क्या आपको कोई और बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले तो जो ये टॉपिक है ना, जो क्वेश्चन है कि क्या आपको इन वीडियोस के अलावा भी कुछ बुक्स वगैरह जो है पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने हैं। तो ये जो वीडियोस में बना रहा हूँ, ये जो कंटेंट है हमारा, ये मैं अराउंड 3 से 4 जो सोर्सेस है, जैसे सबसे पहले तो एनसीईआरटी बेसिक होता है, वो तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। उसके बाद सबसे जो हमारी इंपॉर्टेंट बुक है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बुक लिस्ट के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे मैं डिटेल में बुक लिस्ट वगैरह में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको बुक्स का। ओके, तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है ना, इसके लिए सबसे मेन जो सोर्स है वो है उपिंदर सिंह। तो उपिंदर सिंह की बुक आपने देखी होंगी, और उपिंदर सिंह जो है ना अराउंड 1000 पेजेस की बुक है। तो इतनी बल्कि जो बुक है वो पढ़ना और उसको रिवाइज करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यही मेन सोर्स है अकॉर्डिंग टू रिसेंट जो ट्रेंड है हमारा, जो ऑप्शनल का जो ट्रेंड है ना रिसेंट, उसमें उपिंदर सिंह से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। और मैंने एक लेक्चर में आपको बताया भी था, अराउंड मुझे लेक्चर याद नहीं है, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि 180 जो पेज नंबर है ना, 180 पेज नंबर उपिंदर सिंह का, वहाँ से एक क्वेश्चन सीधे आया है। वहाँ से 2-3 लाइनें हैं वो सीधे उठाई गई, हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन से रिलेटेड वो लाइनें हैं। तो उपिंदर सिंह इतना इंपॉर्टेंट है कि वहाँ से सीधे सीधे लाइनें उठा के क्वेश्चन जो है बनाए जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा। तो उपिंदर सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बल्कि है और पढ़ना काफ़ी मुश्किल है। तो सबसे तो मेन सोर्स यही है। और ये मैं जो जब कंटेंट बनाता हूँ, जो आपकी ये पीपीटी बनाता हूँ, तो ये सबसे मेरा जो प्राइमरी जो सोर्स है ये उपिंदर सिंह ही होता है। और जब मैं पढ़ता था तो भी उपिंदर सिंह ही पढ़ता था। इसके अलावा सप्लीमेंट आप इससे कर सकते हो, बाल्यान सर के नोट्स है मेरे पास, उससे मैं सप्लीमेंट उसको करता रहता हूँ। फिर आर एस शर्मा भी जो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, और डी एन झा भी कुछ एरियाज़ के लिए। इसके अलावा इग्नूज वगैरह, तो आप देख सकते हो अराउंड 4 to 5 जो बुक्स है ना, वो पढ़ के मैं ये कंटेंट जो है, ये नोट्स जो है बना रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो कि इतने सारे कंटेंट और इतना सारा कुछ पढ़ने के बाद अगर नोट्स बन रहे तो ये मोर देन सफिशिएंट होंगे। तो एक जो आपका जो सवाल होता है कि क्या ये जो कोर्स है ये सफिशिएंट है या नहीं है, तो बिल्कुल ये जो हमारा जो कोर्स है ना, ये जो कंटेंट है, जो पीपीटीज है, पीडीएफ तो नहीं बोलूँगा, पीडीएफ तो अलग होती है, ये पीपीटीज है बेसिकली, जो कि मैं टेलीग्राम चैनल पर ऐड करता रहता हूँ लेक्चर होने के बाद। अभी रिसेंटली जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो उसकी मैंने पीपीटीज टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दिया। तो अगर किसी ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है क्या ये कोर्स सफिशिएंट है, तो बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका होगा। फिर उसके बाद क्या कोर्स है, कब तक कोर्स कंप्लीट होगा और होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। तो हमारे पास दो पेपर है ना, पेपर 1 है और पेपर 2 है। 2 पेपर है हमारे पास। तो 2 जो पेपर है ना, इसमें से जो पहला पेपर होगा हमारा फर्स्ट पेपर, जिसमें एंशिएंट और मिडिवल वाला पार्ट आता है, वो हमारा प्रीलिम्स के पहले हो जाएगा। और जो सेकंड पेपर होगा वो होगा प्रीलिम्स के बाद। और जो मैपिंग वगैरह वाला पोर्शन होगा वो भी प्रीलिम्स के बाद हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि क्या आपको हिस्टोरियंस के जो नाम है वो ऐड करना जरूरी होता है आंसर्स में। तो बिल्कुल आपको हिस्टोरियंस के नाम अगर रिलेवेंट है तो ऐड करने हैं, क्योंकि फिर जीएस का जो आंसर होता है वो ऑप्शनल का आंसर होता है। इसमें हमें फ़र्क जो है दिखाना होगा ना। अगर आप बिना हिस्टोरियंस को ऐड किए या फिर बिना हिस्टोरियोग्राफी के अगर लिख रहे हो, हिस्टोरियोग्राफी मतलब क्या होता है वही, इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर आएगा हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर। एक दो कमेंट आई थी कि हिस्टोरियोग्राफी भी समझा दीजिए, तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो आपको जीएस के आंसर्स और ऑप्शनल के आंसर्स में डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। जीएस के आंसर सीधे सीधे होते हैं, वहाँ पे आपको ऑथर्स या फिर राइटर्स या फिर हिस्टोरियंस के नाम आपको लिखने नहीं होते। लेकिन ऑप्शनल में क्या होता है, ऑप्शनल में आपके क्वेश्चंस जो होते हैं और जो आंसर्स होते हैं वो ऑप्शनल के लगने चाहिए, इसलिए आपको जो हिस्टोरियंस है ना, इनके नाम ऐड करने पड़ते हैं। और ये कैसे करना है, क्या करना है, तो
आंसर राइटिंग वगैरह का वो अलग से पार्ट है, तो उसको भी हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। ये सिर्फ हमारे जो आपके क्यूरीज होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको हिस्टोरियंस के नाम ऐड करने हैं, क्योंकि अगर आप बिना हिस्टोरियंस को या फिर बिना हिस्टोरियोग्राफी के अगर आप आंसर लिख रहे हो तो फिर आपको 10 में से अराउंड 4 मार्क्स मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे इससे। लेकिन हमें क्या है, हमें 10 में से कम 6 से 7 मार्क्स लाने हैं। तो ये तभी होगा जब आप हिस्टोरियोग्राफी को ऐड करोगे, मतलब हिस्टोरियंस के नाम अगर ज़रूरी है तो, इररिलेवेंट हमें हिस्टोरियंस के नाम वहाँ पे नहीं डालने। उसके बाद प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर कितने इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो सीधे सीधे रिपीट हो रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपीट होते हैं। और मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, जब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर को ही डिस्कस करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं पहले भी बता चुका हूँ। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो ये होता है कि आपको इससे ट्रेंड पता चलता है, आपको ये पता चलता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। और दूसरा, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना जरूरी है। तो मैपिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैपिंग। तो मैपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 50 मार्क्स जो इससे बनते हैं। और जो मैपिंग है ना, इसके ऊपर मैंने जैसे बहुत पहले ही बता दिया था कि हम अराउंड 100 to 150 मैपिंग जो साइट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे एक अलग से वीडियोज़ में। वो प्रीलिम्स की बात करेंगे, अभी से अगर डिस्कस कर लें तो आप भूल जाओगे। मेंस के पहले वो होना चाहिए, 1-2 महीने पहले, तो वो तब हम करेंगे। उसके बाद वीडियोज़ डेली क्यों नहीं आती, डेली वीडियोज़ इसलिए नहीं आती क्योंकि कंटेंट बनाना, इतना सब कुछ पढ़ना और फिर स्लाइड बनाना बहुत वक्त लगता है, तो इसलिए डेली वीडियोज़ जो है नहीं आती। फिर बुक लिस्ट जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या है, तो इसके ऊपर अलग से वीडियो आएगा। वैसे तो मैंने यहाँ पे बुक लिस्ट ऐड कर दी, लेकिन इसको समझाना पड़ेगा ना, मतलब कुछ बुक्स मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए होंगे, या फिर मतलब इनको बताना पड़ेगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, बेसिक आपको सबसे पहले एनसीईआरटी से पढ़ना होगा। एंशिएंट के लिए तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी आती है एक, अगर आप एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है, लेकिन तमिलनाडु बोर्ड की जो एनसीईआरटी आती है ना 11th स्टैंडर्ड की, यहाँ से आपका स्टोन एज से लेके यूरोपियंस के अराइवल तक, मतलब अराउंड, मतलब स्टोन एज जब से स्टार्ट हुआ था तब से लेके यूरोपियंस के अराइवल तक, मतलब एंशिएंट एंड मेडिवल दोनों आपका कवर हो जा रहा है तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी में। इसकी जो पीडीएफ है मैं वो ग्रुप पे डाल दूंगा। तो यहाँ से आपका एंशिएंट और मेडिवल दोनों का जो बेसिक है ना वो हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो मेंस की मतलब ऑप्शनल के जो बुक्स पढ़ने हैं ना, वो ये है कि एंशिएंट के लिए आपको उपिंदर सिंह पढ़ना है, और सप्लीमेंट आप उससे कर सकते हो बाल्यान सर के नोट्स, आर एस शर्मा और डीएन झा से। रोमिला थापर की भी बुक आती है, लेकिन इतना ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि हमें सोर्सेज को लिमिटेड रखना है। और सबसे मेन जो है वो है उपिंदर सिंह। सतीश चंद्रा मेडिवल हिस्ट्री के लिए आप पढ़ सकते हो दोनों वॉल्यूम, और इग्नूस को आप सप्लीमेंट कर सकते हो। सतीश चंद्रा इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मेडिवल हिस्ट्री। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री शकर बंदोपाध्याय और बिपिन चंद्रा दोनों इंपॉर्टेंट बुक है। शकर बंदोपाध्याय मोर देन सफिशिएंट है, बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम की बुक आप पढ़ सकते हो। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री तो अर्जुन देव पढ़ो, और लैटर पार्ट के लिए नॉर्मन लो पढ़ सकते हो, लेकिन काफ़ी मुश्किल है। उनकी जो लैंग्वेज होती है ना नॉर्मन लो की, वो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वहाँ पे काफ़ी टफ है। तो जिनकी इंग्लिश बढ़िया है, अच्छी है, वो पढ़ सकते हैं। वरना मैं जो नोट्स मतलब बनाने वाला हूँ, मतलब जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, तो मैंने नॉर्मल लो जो पढ़ी है, काफ़ी टफ इंग्लिश है, तो हमारे नोट्स में काफ़ी आसान शब्दों में मैं समझा दूंगा। तो जो पढ़ना चाहते वो पढ़े। बाकी फिर अर्जुन देव काफ़ी आसान लैंग्वेज में, उनकी जो वहाँ पे जो लैंग्वेज है वो काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि एनसीईआरटीज भी अर्जुन देव ने लिखी थी हमारे 10th स्टैंडर्ड, मतलब जो वर्ल्ड हिस्ट्री के एनसीईआरटीज थे। और रंजन चक्रवर्ती आप पढ़ सकते हो। तो दोनों में से कोई भी बुक, और नॉर्मल लो लैटर पार्ट के लिए, लेकिन लैंग्वेज का भी टफ है, मैं पहले बता देता हूँ। और बुक्स भी काफ़ी, मतलब जो नॉर्मल लो की बुक है ना काफ़ी महंगी है। तो ये कुछ सोर्सेज थे जो आप पढ़ सकते हो। इसके ऊपर अलग से हम वीडियो डिस्कस करेंगे कि सोर्सेज या फिर बुक लिस्ट कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो बस मैंने अभी यहाँ पे बता दिया। उसके बाद हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है, इसके ऊपर कमेंट्स आए थे कि ये क्या होती है वगैरह, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे हम हिस्टोरियोग्राफी को। अभी सबसे मेन सवाल जो बार बार पूछा जाता है वो है कि नोट्स कैसे बनाने हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल के नोट्स बनाने कैसे। अभी देखो, नोट्स 2 तरीके से बनाए जा सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप ये जो वीडियो देख रहे हो, ये जो स्लाइड्स है, ये जो पीपीटीज है, इनके नोट्स बनाओ, क्योंकि ये इतनी पीपीटीज अगर आप कलेक्ट करोगे, पाइल अप करोगे, तो रिवाइज करना मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी नोट्स बनाते हम उन चीज़ों के जो काफ़ी मतलब याद करने में या फिर जो मुश्किल होती है ना, उन चीज़ों के नोट्स बनाए जाते हैं, बाकी चीज़ों के नोट्स बनाए नहीं जाते। लेकिन फिर भी दो तरीके से जो आप नोट्स बना सकते हो। सबसे पहला तरीका है कि आप इन वीडियोज़ के नोट बनाओ, और दूसरा तरीका ये है कि इन वीडियोज़ को देख के आप कोई एक स्टैंडर्ड रिसोर्स को फॉलो करो जिन लोगों के पास वक्त है। सबसे पहला तरीका है कि इन वीडियोज़ के नोट्स बनाओ, और वीडियोज़ जो है वो मोर देन सफिशिएंट है। और दूसरे वो लोग हैं, मतलब
दूसरा तरीका ये है कि जिनके पास वक्त है, जो अभी 2023 के लिए या फिर 24 के लिए अटेम्प्ट देना चाहते हैं, मतलब जिनके पास अराउंड एक साल से ज़्यादा है, मतलब जो इस साल नहीं दे रहे हैं, जो अगले साल दे रहे हैं, वो इन वीडियोस को देख के, और जो मेन सोर्सेस है जैसे एंशियंट हिस्ट्री के लिए उपिंदर सिंह, मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा, उसके बाद आपके मॉडर्न के लिए बंडोपाध्याय, और वर्ल्ड के लिए नॉर्मन लो या फिर कोई भी एक बुक। तो इनको पढ़ के मतलब वीडियोस को देखो और उनको पढ़ो और फिर खुद के नोट्स बनाओ। तो दो तरीका है। तो सबसे पहला तो यह है कि वीडियोस के नोट्स बनाओ, और दूसरा है कि खुद के नोट्स बनाओ वीडियोस को देख के प्लस बुक्स पढ़ के, जो स्टैंडर्ड है कोई भी एक बुक। तो पहला तरीका पहले डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो देखो, ये जो नोट्स होते हैं ना हमारे, हम जो कंटेंट मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो वीडियोस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इन वीडियोस को आपको सबसे पहले देखना होगा 1 से 2 बार, क्योंकि तभी आपको जो कंसेप्ट है अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि ये जीएस नहीं है, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर फोकस करना होता है, इसलिए आपको वीडियोस पहले देखने होंगे। वीडियो देख ले, फिर आप नोट्स बनाना चाहते हो, क्योंकि नोट्स बनाना जरूरी होता है, खुद के नोट्स होने चाहिए। अभी नोट्स बनाते कैसे, एक सैम्पल मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो ये है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स है, मैंने यहाँ पे ऐड किया, मेरे नोट्स है ये खुद के। आप देख सकते हो कि इनलाइटमेंट जो सबसे पहला टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री का, यहाँ पे किस तरीके से मैंने नोट्स बनाई है। तो यहाँ पे एज ऑफ इनलाइटमेंट पहला टॉपिक, मेजर आइडियाज ऑफ इनलाइटमेंट कांत रूसो वगैरह से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आपका सिलेबस वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो मैंने नोट्स कैसे बनाई, तो सबसे पहले तो बेसिक हमें कवर करना होगा कि इनलाइटमेंट होता क्या है। यही नहीं पता तो फिर मेजर आइडियाज ऑफ इनलाइटमेंट कहाँ से पढ़ोगे, मतलब कांत रूसो को तो बाद में पढ़ना है ना, पहले इनलाइटमेंट क्या होता है पता होना चाहिए। तो व्हाट वाज एन इनलाइटमेंट पहले नोट कर लो। और देखो यहाँ पे सिर्फ मैंने वर्ड्स लिखे हैं, इनलाइटमेंट मैंने पूरा लिखा नहीं। नोट्स यही होते हैं कि आपको सिर्फ कीवर्ड्स लिखने होते हैं। नोट क्या होंगे, कीवर्ड्स, ओनली कीवर्ड्स। वाज एन इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफिकल कल्चरल मूवमेंट, was an intellectual philosophical cultural movement. Second point, dominated Europe in 17 to 80 BC. उसके बाद मतलब सिर्फ मैंने जो मेन वर्ड्स है ना वही लिखे हैं। इसे एज ऑफ रीजन, एज ऑफ एनलाइटमेंट भी कहा गया है। तो आप देख सकते हो मैंने सिर्फ वर्ड्स लिखे हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हो सुप्रीमेसी ऑफ डॉक्ट्रिन एंड वैल्यूज ऑफ एनलाइटमेंट, इसमें सबसे पहला पॉइंट है सुप्रीमेसी ऑफ नेचर। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स लिखे हैं, फेथ इन नेचर, बिलीफ इन ह्यूमन प्रोग्रेस, मोस्ट फंडामेंटल जो कंसेप्ट है ये है एनलाइटमेंट का। तो यहाँ से आप इन नोट्स को देख के समझ सकते हो कि मैंने ज़्यादा यहाँ पे जो किताब है मतलब फर्रे के फर्रे नहीं बनाने, आपको कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना है, वही नोट्स होते हैं। जैसे कि इंडिविजुअलिज्म के पॉइंट पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि एज ए मास्टर ऑफ हिज और ऑन फेड एट डॉक्ट्रिन वगैरह। तो आप समझ सकते हो नोट्स यहाँ पे कैसे बनाए, आप देख सकते हो। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक वगैरह, कल्चरल, तो ये नोट्स आप देख सकते हो। अभी ये तो मैंने खुद के नोट्स दिखा दिए, लेकिन अभी हमारी जो वीडियोज होती है इनसे आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। अभी पहले उसके लिए हमें हमारी जो पीपीटी है वो खोलनी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम हमारी जो पीपीटी है उसको देखेंगे, मतलब हमारे जो कंटेंट होते हैं, हमारे जो वीडियोज होते हैं ना उनको देखेंगे। सपोज कि कोई टॉपिक है हमारा, तो हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल का ये जो लेक्चर था ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको हम देखते हैं अभी इनके नोट्स हमें कैसे बनाने हैं। अगर मुझे इन वीडियोस के नोट्स बनाए तो मैं कैसे बनाऊंगा। हाँ, तो ओरिजिन है ना यहाँ पे, ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन। तो अभी इस स्लाइड्स के आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, या फिर इस टॉपिक के ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन के नोट्स आपको कैसे बनाने हैं। तो अभी ये जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बस इंट्रोडक्शन है। तो ये इंट्रोडक्शन है, इसके नोट्स आपको बनाने, ये आपके कॉपीज में नहीं आना चाहिए। Origin of Indus Valley Civilization is hard to explain as there are many theories, conceptions and presumptions regarding the origin of civilization. अभी ये तो टेम्पो हो गया। टेम्पो मतलब क्या, इंट्रोडक्शन होगा ये आपके, मतलब जब भी आपको ओरिजिन के ऊपर सवाल पूछा जाएगा तो ये लाइन आपकी फिक्स होनी चाहिए, फर्स्ट लाइन है ना, ये लाइन आपकी फिक्स होनी चाहिए। कहीं भी अगर ओरिजिन के ऊपर सवाल आए तो ये लाइन आपको रट के रखनी है, ठीक है। उसके बाद तो ये जो है ना, ये एक तरीके से क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। तो ये नोट्स में नहीं आना चाहिए ना, ये नोट्स में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो ही नहीं। यहाँ पे ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन रिगार्डिंग मैंने कोई भी चीज जो डिस्कस नहीं की है। हमारा जो ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि एक पॉइंट आपने ये ऐड कर लिया सबसे पहले, और उसके बाद आप सीधा बोलोगे, मतलब आपके नोट्स में ऐड करोगे कि 3 थेरीज है, शॉर्टकट में 3 थेरीज है। सीधा आप जैसे कि सपोज अगर मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, एक मिनट, सपोज यही ब्लैंक पेज है हमारा। अभी क्या करना है, ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन आपने हेडिंग डाला आपके नोट्स में, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये फर्स्ट लाइन जो आपको रट के रखनी है, मतलब वहाँ पे लिख के रख सकते हो। उसके बाद आपको इसमें से कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं करना है, ये नोट्स नहीं है,
ये बस इंट्रोडक्शन है जो हमें देना पड़ता है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। तो आपको सीधा सीधा फिर डालना है 3 थेरीज है, तो आपने डाला ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन, फिर आपको इस तरीके से 3 थेरीज, यहाँ पे क्या है 3 थेरीज है। फिर फर्स्ट थेरी आप यहाँ पे लिखोगे इस तरीके से कि फॉरेन इन्फ्लुएंस के ऊपर है, फॉरेन इन्फ्लुएंस। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे सेकंड थेरी लिखोगे कि इंडिजिनस थेरी। अभी देखो मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास माउस है ना, तो पेन होता तो आसान हो जाता समझाना, मतलब ये जो लिखना वगैरह आसान होता है, लेकिन पेन नहीं, माउस से काम चलाना पड़ता है, इसलिए लिखना मुश्किल है। और थर्ड है आर्यन ओरिजिन की, है ना। तो आप क्या करोगे इस तरीके से शॉर्ट में कीवर्ड, 3 कीवर्ड्स हो गए आपके। सबसे पहली 3 थेरीज, उसके बाद सीधा आप फॉरेन, इंडिजिनस और आर्यन ओरिजिन हो गया। फिर यहाँ से आप शॉर्ट में 1 2 3 ऐसे जितने भी पॉइंट्स हो गए आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखना है। शॉर्ट में मतलब शॉर्ट में, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ थेरी ऑफ ओरिजिन ना, तो यहाँ पे आपको 2 साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे पता होना चाहिए। एक तो मैके है, दूसरा है मॉर्टिमर व्हीलर, जिन्होंने मतलब ये जो थेरी ना फॉरेन इन्फ्लुएंस की, इसके प्रोपाउंडर कौन है, तो आपको सीधा नाम पता होना चाहिए। दो साइंटिस्ट के आप नाम लिख लो, यहाँ पे ऐसे 2 साइंटिस्ट के आपने नाम लिख लिए सपोज। उसके बाद आपको आर्गुमेंट्स देने हैं इन सपोर्ट एंड इन अगेंस्ट। तो ये तो यहाँ से सिर्फ आपको वर्ड्स उठाने हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, दो द सिटी लाइफ इवॉल्व मच बिफोर इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन कल्चर बट दैट डज नॉट गारंटीड माइग्रेशन ऑफ पीपल। तो ये एक पॉइंट हो गया। यहाँ पे आप इतना बड़ा जो सेंटेंस है ना वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से सीधा सीधा बोल सकते हो कि कीवर्ड उठाया सिटी लाइफ इवॉल्व बिफोर इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया बट नो गारंटी ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल। तो आपको क्या करना है, कीवर्ड्स उठाने हैं यहाँ से। फिर यहाँ पे आप बोल सकते हो कि देर आर, फिर आपको क्या बोलना है कि डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंस दो। फिर ब्रॉन्ज एक पॉइंट होगा, यूज ऑफ ब्रॉन्ज मेटल, सीधा सीधा। सेकंड पॉइंट स्क्रिप्ट में डिफरेंस, यहाँ पे आपको डिफरेंस वर्ड आना चाहिए, यहाँ पे आ गया ना ऊपर तो फिर नीचे नहीं आना चाहिए। फिर सेटलमेंट पैटर्न्स, तो बस कीवर्ड्स उठाने आपको। एक सेटलमेंट, यहाँ से सेटलमेंट पैटर्न, यहाँ से क्रिफ्ट, यहाँ पे ब्रॉन्ज मेटल का यूज, यहाँ से ये तो पूरा कीवर्ड ही आ जाएगा, इसको आप काट नहीं सकते। फिर हड़प्पन के हाउसेस कैसे थे, तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर थे। तो ये हो गया आपके नोट्स। तो नोट्स में आपको क्या करना है, सिर्फ कीवर्ड जो है ना उठाने। मैं आपको एक टॉपर के नोट्स दिखा देता हूँ, 1 मिनट। हिस्ट्री ऑप्शनल की एक टॉपर थी, तो समझ में आपको नोट्स कैसे बनाने। तो 3 थेरीज है ना, 3 थेरीज को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो और आपके बुक्स में मतलब एक ही पेज पे तीनों थेरीज आ जाएंगी आपकी। एक जो पेज होंगी ना आपकी, एक पेज पे आपके तीनों थेरीज जो आ जाएंगी, तो इसे नोट्स कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने 3 थेरीज को कैसे डिस्कस किया, कितने पेजेस लगे हमें, 1 2 3, है ना, 3 पेजेस 4 पेजेस आ गए हमारे कंक्लूजन तक। लेकिन ये सारा आपका एक पेज में आना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वही आपको वहाँ पे नोट करनी है, जो सिर्फ कीवर्ड्स है, बाकी तो आपको याद रखना है। और ये कब होगा, जब आप इसमें इन्वॉल्व होकर अगर पढ़ोगे तो आप अपने आप जो चीज़ें जो वो याद हो जाती है, रट जाती है और माइंड में अपने आप आ जाती है। तो आपको सिर्फ कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। एक और तरीका नोट बनाने का, वो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। जैसे कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नोट्स कैसे बनाते हैं। मेरे पास एक नोट्स है एक टॉपर की, फाइल्स, देखिए इनकी नोट्स, देखिए आप इनकी नोट्स हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर देख लीजिए नोट्स कैसे। देखिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एग्जामाइन द, मतलब पहले ही आप प्रिडिक्ट कर लोगे कि इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, मतलब वो बाद में बताऊंगा, पहले ये सुन, मतलब इनकी नोट्स कैसे हैं। Examine the problems faced by historian in tracing the history of Mauryan Empire with the help of available literary sources. Also discuss how architecture sources have filled in the gap.
पता नहीं, आर्कियोलॉजी, हाँ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस फिल द गैप। तो ये कर्सिव लैंग्वेज है ना, तो मुझे समझ नहीं आती इतनी। हाँ, एग्जामिन द कंपेरेटिव मीन्स ऑफ अर्थशास्त्र इंडिका नशो। तो आपको क्या करना है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यहाँ से आप देख सकते हो, बेस्ट नोट्स है ये, बेस्ट है ना, ये नोट जो है ना ये बेस्ट नोट्स है, आप समझ सकते हो यहाँ से। इन्होंने कैसे नोट्स बनाए, यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस किस तरीके से हेल्पफुल है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में। फिर यहाँ पे मिडल एंड लेट नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, यहाँ पे पंचमार्क कॉइन्स और स्कल्पचर्स। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में इंस्क्रिप्शन को एक पॉइंट दिया, फिर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर को और पंचमार्क्स, और तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है ना, इंस्क्रिप्शन हो गया आपके, पंचमार्क कॉइन्स हो गया, कॉइन्स न्यूमिज्मेटिक वगैरह। तो फिर इनके ऊपर एक एक दो दो तीन तीन लाइनें आपको पता होनी चाहिए, यही नोट्स होते हैं। मतलब आपको अगर हर टॉपिक के ऊपर जितना, मतलब सबसे पहले आपका जो सिलेबस है ना, सिलेबस के हर टॉपिक के ऊपर, टॉपिक डिटेल में मेंशन है, तो डिटेल में जो टॉपिक दिया, मतलब जो सिलेबस दिया है उसके हर टॉपिक के ऊपर अगर आपके पास 200 to 300 अगर लाइन्स है, अगर वर्ड्स है, तो आप पेपर को मतलब आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन जो है उसको आप टैकल कर सकते हो। बस आपके पास हर टॉपिक के ऊपर अराउंड 200 to 300 वर्ड्स होने चाहिए, हर टॉपिक के ऊपर, एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए सिलेबस का, ठीक है। तो इस तरीके से नोट बना सकते हो आप। देखिए मैपिंग वगैरह यूज कर सकते हो यहाँ पे और इंस्क्रिप्शन टेल्स अस, तो यही नोट्स होते हैं। आर्यभट्ट, अशोक इंस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कम से कम जगह में आपका आना चाहिए। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मौर्यन एम्पायर, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, तो यही ये देखो नोट्स क्या बेस्ट एग्जाम्पल। और ये गजल भारद्वाज नाम से एक हिस्ट्री मतलब टॉपर थी हिस्ट्री, अराउंड 2017 या 18 के ये मैम जो है, तो इनके नोट्स मुझे मिले थे कहीं से, तो ये मैंने आपके लिए उठा लिया। तो आप देख सकते हो इनके नोट्स कैसे हैं, ये मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा। व्हाट इंडिका एंड अर्थशास्त्र टेल्स अस अबाउट लैंड ओनरशिप। तो आप यहाँ से ऐसे मतलब नोट्स यही होते हैं ना, और क्या नोट बनाओगे आप। बस फर्रे नहीं आने चाहिए। फर्रे मतलब क्या, मतलब जो बुक्स में है वैसे के वैसे ही आप लिख रहे हो, तो वो नोट्स नहीं है ना, आपके खुद के वर्ड्स में होने चाहिए और कीवर्ड्स उसमें आने चाहिए, लाइन नहीं आनी चाहिए। मतलब जो बुक्स में जैसे लिखा जाता है ना वैसे नोट्स नहीं बनते। बस इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नोट करनी है, जो आप याद नहीं रख सकते वो आपको नोट करना है, और बस इतना ही आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो ये कुछ मतलब तरीका है नोट्स बनाने का। और अगर आपको अभी भी समझ में न आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं फिर अलग तरीके से और नया और तरीका ढूंढने की कोशिश करूँगा नोट बनाने का, ठीक है, समझाने का। मतलब तरीका तो ये है, समझाने की कोशिश करूँगा अलग तरीके से। तो ये तो एक तरीका हमने डिस्कस किया नोट्स बनाने का। और जैसे मैंने कहा था कि दो तरीके से आप नोट बना सकते हो, एक तो वीडियोज़ के नोट्स इस तरीके से, और दूसरा जो है ना, दूसरा ये कि आप इन वीडियोस को देखो और जो कोई भी बुक्स है, जैसे कि एंशिएंट के लिए आप उपिंदर सिंह को पढ़ सकते हो, उपिंदर सिंह को पढ़ सकते हो एंशिएंट के लिए। आप मिडावेल के लिए सतीश चंद्रा पढ़ सकते हो, मोर देन सफिशिएंट है। आप मॉडर्न के लिए शेखर बंदोपाध्याय, मॉडर्न के लिए तो वैसे नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। शेखर बंदोपाध्याय ने इतना एनालिटिकल है कि वही खुद नोट्स है अपने आप में। बस नोट्स जो है ना वो आपको एंशिएंट की बनानी है, मेडिवल की बनानी है, वर्ल्ड हिस्ट्री की भी थोड़ी बहुत बना सकते हो। नॉर्मल लोग मतलब वर्ल्ड की तो बनानी है, क्योंकि एंशिएंट के लिए 100 रिसोर्सेज पढ़ने, मेडिवल के लिए तो बस सतीश चंद्रा पढ़ने हमें, और वर्ल्ड के लिए भी 102। तो मेडिवल और मॉडर्न इसके लिए एक कोई भी बुक आप वही अगर बार बार पढ़ रहे हो तो वही नोट्स है। एंशिएंट के लिए नोट्स क्यों बनानी, क्योंकि यहाँ पे एक जगह पे सारे मटेरियल जो अवेलेबल नहीं है। मतलब आपको उपिंदर सिंह पढ़ना है, बालन सर के नोट्स पढ़ने, आर एस शर्मा, डी एन झा, तो इतने सारे पढ़ने के बाद फिर नोट्स बनाने ना, एक सोर्स तो नहीं है। लेकिन मेडिवल का ऐसा नहीं, मेडिवल में जो दो मतलब मेडिवल जो है ना, यहाँ पे सतीश चंद्रा के जो 2 वॉल्यूम्स है ना, इनको यही नोट्स है, छोटी छोटी बुक्स है, वही आप बार बार पढ़ो, और हो सके तो बुक्स में ही कहीं पे भी कुछ स्टिकर वगैरह लगवा के उनके नोट जो है वो आप बना सकते हो। मतलब बुक्स ही नोट्स है सतीश चंद्रा की। उसके बाद शेखर बंदोपाध्याय यहाँ पे बेस्ट है, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। शेखर बंदोपाध्याय खुद नोट्स है, मतलब बढ़िया बुक है, कोई आपको नोट्स वगैरह बनाने नहीं। तो ये कुछ मतलब आपके जो क्वेश्चन है होप आपके आंसर्स मिल गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई क्यूरी है तो आप फिर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं एक और बार फिर से डिस्कस कर लूँगा कि नोट्स कैसे बनाए। बाकी तो क्वेश्चन मैंने आराम से डिस्कस कर लिया, यहाँ पे आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाकी जो क्वेश्चन हैं सिर्फ नोट्स के ऊपर जो है ना, अगर आपका नोट्स वाला टॉपिक अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो बता देना कमेंट बॉक्स में। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे हिस्टोग्राफी के ऊपर करेंगे, और हमारा जो मेगालिथिक कल्चर में स्टार्ट किया था उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर डिस्कशन।